क्या 1982 का रेयर 1 रुपए का सिक्का आपके पास है? जैसा कि ये सिक्का हमारे एक व्यूअर किशन कुमार ने हमारे साथ शेयर किया। लेकिन क्या आपको इस बात की नॉलेज है कि जो सिक्का आपके पास है वो ओरिजिनल सिक्का है भी या नहीं? कहीं वो नकली सिक्का तो नहीं? क्योंकि 1982 के इस 1 रुपए के सिक्के की हाई रेयरिटी होने की वजह से इस सिक्के के भारी तादाद में मार्केट में फेक कॉइन्स नजर आते हैं। तो वो क्या तरीका है जिससे कि आप जान पाएंगे कि आपका जो सिक्का है वो ओरिजिनल कॉइन है या फिर फेक कॉइन? ये सभी डिटेल्स हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो चिल्लर ज्ञान के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 1982 का कॉपर निकल का ये 1 रुपए का सिक्का आखिर इतना दुर्लभ और कीमती सिक्का कैसे बन गया और पास्ट में ऑक्शंस पे ये कितने हाई प्राइस पे ऑक्शन हुआ। तो अगर आपने ये इंपॉर्टेंट वीडियो मिस कर दिया है तो इसे आप कभी भी ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो फाइनली आज हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे अपना वो एनालिसिस जो आपको हेल्प करेगा 1982 के इन 1 रुपए के ओरिजिनल और फेक कॉइन्स में डिफरेंशिएट करने में। तो ये सभी डिटेल्स जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं इन सिक्कों पे और जानते हैं ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर आपके सामने इतने सारे 1982 के 1 रुपए के सिक्के रख दिए जाएं तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सिक्का ओरिजिनल सिक्का है और कौन सा फेक? तो सिर्फ ये फैक्ट पता होना कि 1982 का 6 ग्राम का 1 रुपए का सिक्का रेयर है, ये सफिशिएंट नहीं है। उसकी ऑथेंटिसिटी को फिजिकली एसेस करने की बेसिक नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, जो कि आपको तभी आएगी जब आप सिक्कों की वैल्यू से ज्यादा उनको स्टडी करने पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये चीज आपका टाइम और एक्सपीरियंस मांगती है। तो अब जो एनालिसिस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये इंफॉर्मेशन शायद ही आपको YouTube या किसी और प्लेटफॉर्म पे कहीं देखने को मिले, क्योंकि ये रिसर्च प्योरली हमारी खुद की स्टडी है। हाँ, हो सकता है कि इस वीडियो के बाद जरूर आपको ये डिटेल्स बाकी जगह देखने को मिल जाएं। तो आइए इन्हें समझते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए 1982 के जितने भी 6 ग्राम के 1 रुपए के सिक्के डिफरेंट सोर्सेज से हमें मिल पाए, हमने सभी सिक्कों पे डिटेल्ड रिसर्च किया ताकि फेक और ओरिजिनल सिक्कों में फर्क करने में आपको आसानी हो। तो ये है ऑथेंटिक सोर्सेज से लिया गया ओरिजिनल 1 रुपए का सिक्का और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक फेक कॉइन। अब अगर आप बहुत अच्छे से भी इन दोनों सिक्कों को देख लेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा ओरिजिनल सिक्का है और कौन सा फेक, क्योंकि फेक सिक्के बनाने वालों की कलाकारी ही इतनी जबरदस्त है कि आम आदमी कभी फर्क ही ना कर पाए और शायद सस्ते के चक्कर में 1-2 हज़ार की कॉस्ट में फेक सिक्के खरीद भी ले, लेकिन ओरिजिनल सिक्का कभी भी आपको इतनी कम कॉस्ट पे नहीं मिलेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फेक और ओरिजिनल कॉइन्स के रिवर्स साइड यानी कि टेल्स में क्या ऐसी चीज है जो आपको चेक करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको चेक करना है दोनों तरफ नजर आने वाले इन ग्रेन्स का डिस्टेंस रिम के इस डॉटेड बॉर्डर से। ओरिजिनल सिक्के में ये डिस्टेंस दोनों तरफ आपको काफी कम देखने को मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लेकिन यहीं अगर आप फेक सिक्के को देखेंगे तो आपको ये गैप ज्यादा नजर आएगा। आप खुद से कंपैरिजन कर सकते हैं, अब आपको ये इजीली नोटिस होगा। ऐसे ही अगर आप सिक्के में डायमंड मिंट मार्क को देखेंगे तो वो भी ओरिजिनल सिक्के में डॉटेड बॉर्डर के नजदीक नजर आएगा, जबकि फेक कॉइन में ये काफी दूर है। इसे भी आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं सिक्के की ऑब्वर्ड साइड को यानी कि हेड्स को। यहां पे आपको चेक करना होगा हिंदी और इंग्लिश लेजेंड भारत इंडिया का डिस्टेंस रिम के इसी डॉटेड बॉर्डर से। तो यहां पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ओरिजिनल सिक्के में डिस्टेंस काफी कम है और फेक कॉइन में काफी ज्यादा। अब ये चीजें मैंने केवल एक फेक कॉइन में नहीं नोटिस की, बट जितने भी फेक कॉइन्स अलग अलग सोर्सेज से हमें मिले उन सभी में ये पैटर्न नोटिस किया, ज्यादा गैप वाला। और कम गैप आपको केवल ओरिजिनल 1982 वाले 1 रुपए के सिक्कों में ही देखने को मिलता है। तो इससे काफी साफ होता है कि ओरिजिनल सिक्कों की क्या पहचान है।
इनकी डिफरेंसेस को आप सभी को नोट कर लेना चाहिए, जो आपको हेल्प करेंगे फेक और ओरिजिनल कॉइन्स पहचानने में। इन सभी सिक्कों को फेक कॉइन्स भी कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये सभी सिक्के ओरिजिनल सिक्के तो हैं, यानी कि मिंट द्वारा ढाले गए सिक्के हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये टूल्ड कॉइन्स हैं, यानी कि ओरिजिनल कॉइन्स के साथ मैन्युअली छेड़छाड़ की गई है। अब मैं लॉजिकली आपको समझाना चाहूंगा कि कौन से सिक्कों के साथ टूलिंग करके फॉर्ज्ड 1982 के 1 रुपए के सिक्के बनाए गए हैं। तो जो भी ऐसी फॉर्जरी करते हैं, उन्होंने सिक्के के ईयर को चेंज किया है। अब जैसा कि रेयर 1 रुपए का सिक्का केवल बॉम्बे मिंट से जारी किए गए थे, तो फॉर्जर्स ने वो सिक्के उठाए हैं जो बॉम्बे मिंट से जारी किए गए, क्योंकि उनमें ऑलरेडी डायमंड मिंट मार्क होगा और बस ईयर में चेंज करना होगा। तो कॉपर निकल के 6 ग्राम के सिक्कों के कॉमन इश्यूज जैसे कि 1983 से 1991 के बीच आए, तो यहाँ आप सभी की रेफरेंस के लिए मैं इन 9 सालों में जारी किए गए सभी बॉम्बे मिंट के 1 रुपए के सिक्कों को आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इन सभी सिक्कों की रिवर्स और ओवर साइड्स में वही ज्यादा गैप आपको देखने को मिलेगा जैसा कि फेक कॉइन्स में हमने डिस्कस किया। इसका मतलब ये निकल के आता है कि इन 9 सिक्कों में से ही किसी सिक्के को टेम्पर करके ऐसे फॉर्ज्ड कॉइन्स बनाए गए हैं। अब अगर आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इन सभी 9 सिक्कों में से 1988 के सिक्कों को 1982 का बनाना सबसे इजी है, क्योंकि लास्ट डिजिट जो 8 है वही सबसे इजी तरीके से 2 में रीशेप किया जा सकता है। तो यहाँ जितने भी 1 रुपए के फेक सिक्के आप देख रहे हैं, इसमें से मेजॉरिटी आपको समझ आ जाएंगे कि 1988 के सिक्के ही हैं, जिनके 8 को 2 में कन्वर्ट किया गया है। क्लियरली ये डिजिट आपको साइड से घिसा हुआ नजर आएगा। तो ऐसे तरीके कॉइन्स को फॉर्ज और डुप्लीकेट कॉइन्स बनाने वाले यूज करते हैं, जिसको आपको बारीकी से देखना चाहिए, समझना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए जब भी ऐसे रेयर सिक्कों को खरीदें, उसकी अच्छे से जांच करें और हमेशा कोशिश करें कि किसी अच्छे और नॉलेजेबल डीलर से ही या फिर किसी बड़े ऑक्शन हाउस से ही आप परचेज करें। तो इस सभी एनालिसिस के बाद एज पर माय नॉलेज किशन कुमार जी का ये जो 1 रुपए का सिक्का है, ये ओरिजिनल 1982 का रेयर 1 रुपए का सिक्का ही है और आपका ये सिक्का बहुत ही अच्छे ग्रेड में है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस सिक्के को ग्रेड करवाएं फॉर इट्स 100% ऑथेंटिसिटी, बेटर प्रिजर्वेशन ऑफ द कॉइन एंड हायर फ्यूचर रिटर्न वैल्यू। तो व्यूअर्स, आई होप इस एनालिसिस के बाद अब आपको 1982 के 1 रुपए के फेक कॉइन्स और ओरिजिनल कॉइन्स में अंतर करने में आसानी होगी। और इस वीडियो को शेयर करना तो बनता ही है अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस वर्थ नॉलेज शेयरिंग है सभी के लिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक व्यूअर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो व्यूअर्स, ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? क्या आपने कभी इतना बारीकी से इन सिक्कों को समझा था या फिर किसी और सिक्के पे खुद से कभी एनालिसिस किया है? जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।